चलिए तो प्रश्न ले लेते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। हाँ, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला प्रश्न का जवाब सबका सही है। एक है इसका आंसर। इसका आंसर एक है। हाँ, 3 है। इसका आंसर 3 है। हाँ, चलिए पहला पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के कितने चरणों में विभाजित किया गया? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया गया? 2, 3, 4, 8। ये कैसा 2, 3, 4, 8 आ रहा है? अलग अलग आ रहा है सबका आंसर। 2, 3, 4 कैसा सबका अलग अलग आ रहा है? मतलब दूसरा वाला आंसर सही है। 3 3 चरणों में विभाजित किया गया। चलिए 3 चरणों में इनको विभाजित किया है, मैंने आपको बताया। चलिए अगला लेते हैं। तो इसका दूसरा आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। बच्चे सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। हाँ, सही बात है। अलग आयु में अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से। यहाँ पे मैंने बताया था, तो ये जो है बाह्य रूप में इसको नियंत्रित होते हैं, यहाँ पे इंटरनल रूप में नियंत्रित होते हैं, और यहाँ पे समाज के रूप में नियंत्रित होते हैं। तो अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से बच्चे जो है वह अपने चिंतन का विकास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक जवाब सही है। अगला लेते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? निम्न में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? बंडूरा ने, वाइगोस्की ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, फ्रायड ने। किसने दिया हुआ है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सभी लोगों के जवाब नहीं आते हैं। सभी लोगों के जवाब नहीं आते हैं, जबकि सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। सभी लोगों के जवाब आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो 3 प्रश्न है वो सही है, मतलब जो तीसरा वाला जवाब था वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, सुनील बिश्नोई, कमल मुंडा, अजीत सर। चले बहुत बढ़िया, जवाब आप लोग सही दे रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला लेते हैं। अरे सॉरी, हाँ, पांचवा प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। परंपरागत नैतिक स्तर का काल है, यानी कन्वेंशनल स्टेज का 4 से 10 वर्ष, 13 से आगे, 10 वर्ष से 13 वर्ष, 3 से 13 वर्ष। क्या है? कौन सा इसका जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? यूट्यूब। अच्छा अभी आ रहा है। हाँ, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है कौन सा? 4 से 10 वर्ष, 13 से आगे, 10 वर्ष से 13 वर्ष, 3 से 13 वर्ष। जवाब तीसरा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है इसका जवाब है 3, 10 वर्ष से 13 वर्ष। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्न में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? पूर्व नैतिक स्तर से है, किसका संबंध? पूर्व नैतिक स्तर में किसका संबंध है? आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षक उन्मुखीकरण। मैंने कहा था प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में किसका संबंध है, किससे? मैंने वो भी बताया हुआ था आपको। बहुत बढ़िया कमल, बहुत बढ़िया। अजीत सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया आ रहे हैं आप लोग के। चलिए यूट्यूब पे बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। आगे चलते हैं। यहाँ इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न, हाँ इसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिए ये यहाँ पे सही जवाब है सभी का एक। चलिए सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ध्यान से पहले पढ़िएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। ध्यान से पहले पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिएगा। किस अवस्था में एक बच्चा यह समझने लगता है कि अलग अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं? दूसरे शब्दों में वे समझ सकते हैं कि उनके पिता जो सही लगता है
वह उनके शिक्षक के विचार से सही नहीं भी हो सकता है। ये किसमें आएगा? इस अवस्था में एक बच्चा यह समझने लगता है कि अलग-अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण भी अलग-अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में वे समझ सकते हैं कि उनके पिता जो सही लगता है, वह उनके शिक्षक के विचार से सही नहीं भी हो सकता है। यह कहाँ पे आता है बच्चा? कहाँ कहाँ डेवलप होने लगता है? पूर्व परंपरागत अवस्था में, परंपरागत अवस्था में, उत्तर परंपरागत अवस्था में या इनमें से कोई नहीं? जवाब, 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 जवाब। कहाँ अटक गए? जवाब 1 कमल मंडा 1 सुनील चौधरी, सुनील बिश्नोई। हाँ, जवाब, 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 जवाब 2, 2 परंपरागत। सतपाल यादव 2, मनीष। चलिए जवाब देख लेते हैं। चलिए, तो जवाब देख लेते हैं। जवाब है 1, जवाब है 1 पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत किस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि अलग-अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण भी अलग-अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में यह समझ सकते हैं कि उनके पिता जो सही लगता है, उनके शिक्षक के विचार से सही नहीं भी हो सकता है। रॉन्ग नहीं है यहाँ आंसर, मे बी। अ, हाँ, यहाँ पे परंपरागत इसका जो पूर्व परंपरागत आंसर है, वह यहाँ पे सही नहीं है। पूर्व परंपरागत आंसर नहीं है, यहाँ 1 नहीं है। यहाँ पे जो है वह नियम नियम जो है वह जानने लगता है। मतलब उसको पता हो गया है कि नियम ये नियम है, तो पापा जो कहते हैं नियम बनाते हैं, वह नियम जो है हो सकता है वह टीचर के विचार से या टीचर टीचर और ये दोनों लोग सही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नियम है और परंपरागत इसका आंसर सही है। इसका आंसर जो है वो 2 सही है। यहाँ पे जवाब 1 नहीं है, जवाब 2 सही है। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड। यहाँ पे जो 2 है वो जवाब सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 8वां प्रश्न। मुकेश वही करता है जो उसके माता-पिता उसे करने के लिए कहते हैं। मुकेश वही करता है जो उसके माता-पिता कन्वेंशन होगा, हाँ साहब बराबर है, कन्वेंशन होगा। मुकेश वही करता है जो उसके माता-पिता उसे करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके माता-पिता उसे दंडित करेंगे। मुकेश कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? दंड आज्ञाकारिता, व्यक्तिवाद, उद्देश्य व विनिमय, सामाजिक व्यवस्था की नैतिकता, सामाजिक अनुबंध। हाँ, सही है। जवाब सभी के एक आ रहे हैं, दंड आज्ञाकारिता। हाँ, सही है। एक जवाब यहाँ पे सही है। एक जो जवाब है यहाँ पे सही है। चलिए, तो यहाँ पे 8 प्रश्नों की श्रृंखला जो है खत्म होती है। यहाँ पे जो 1 वाला इसका जवाब था, ये 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे परंपरागत आएगा, यहाँ पे बच्चे को नियम पता हो जाते हैं। तो यह नियम जो बना हुआ है, वह नियम वह हो सकता है कि जो टीचर करे वह नहीं हो सकता है। तो दोनों नियमों को बच्चा यहाँ जान जाता है कि यह नियम नहीं हो सकता है। चलिए, तो 8 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे खत्म होती है। तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछ सकता है।